वीवेल्थी के एक सब्सक्राइबर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है। 2021 में निवेश शुरू किया था, करीब 17% का XIRR है, लेकिन ये दिल मांगे मोर। तो निपॉन, बंधन और एक्सिस स्मॉल कैप तीनों में से बेहतर क्या होगा इनके लिए या फिर आपके लिए, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। हमारे साथ हैं विरल भट्ट। और आज सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो है एक्सपर्ट, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। और मैं एक बार भी इस वीडियो में आपका नाम नहीं ले रही हूँ, हालांकि आपका नाम स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको हम हटा देंगे edit में। ठीक है। तो इस वीडियो में आप बताएं कि हमारे साथ कौन से एक्सपर्ट है, इनकी कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई वुड लव टू नो योर व्यूज, ओपिनियन, फीडबैक्स ऑन द गेस्ट्स हु कम ऑन बी वेल्दी एज वेल। तो विरल, कैसे हैं, क्या चल रहा है मुंबई में? बढ़िया स्वाति, ऑलवेज बहुत ही अच्छा लगता है आपसे मिलके बात करना। एंड वी हैव इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। आज का सवाल जो है, ये सवाल है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम पे जिसका हम्म। नाम है एक्सिस स्मॉल कैप। हम्म। एक्सिस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है बीते 3-4 साल में, अब फिर भी चीज़ें थोड़ी सी शांत दिखाई दे रही हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको ये एक्सिस के फंड से खुशी नहीं मिल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप में निवेश किया है और लिखा है कि भाई 2021 से निवेश कर रहे हैं, अब इसका परफॉर्मेंस बहुत लो है कंपेयर टू इट्स पीयर्स एंड बेंचमार्क। इवन व्हेन बेंचमार्क ऑफ स्मॉल कैप स्टार्टेड परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, एक्सिस का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। हमें ये जानना है कि उनका एवरेज है क्या, उनके डेफिनेशन। तो क्वेश्चन है कि क्या मैं उसमें स्टॉप कर दूं और रिडीम कर लूं पैसे। दूसरा है कि स्टॉप बस करूं, रिडीम करूंगी जब वैल्यूएशन ऊपर चला जाए थोड़ा, और स्विच टू अनदर फंड। अगर ऐसा लास्ट ऑप्शन आप जवाब देंगे तो उसमें उनको कुछ नाम चाहिए। और कैन आई स्प्लिट माई अमाउंट बाई एडिंग अनदर MF हु इज टॉप परफॉर्मर राइट नाउ लाइक बंधन और निप्पॉन। कुछ टर्म्स जो है ना वो मुझे पिंच करते हैं। टॉप परफॉर्मर, वी ऑल चेज दैट। विरल? यस, एब्सोल्युटली। बिहेवियरली हमेशा लोगों का यही होता है। जब तक वो उनको कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं मिलता है या डायरेक्शन देने वाला नहीं मिलता है, हम्म। तब तक ये सारी चीजें, ऐसे टर्म्स वो यूज करते हैं। हम्म। हालांकि गुड, उन्होंने यहाँ पे अप्रोच किया है और राय मांग रहे हैं हमसे कि क्या करना चाहिए। पहले तो मुझे उनकी एज जो है वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि 27 एज में वो इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी बारीकी से सोच रहे हैं। और शुरू तो और पहले ही कर दिया है, 2021 में एब्सोल्युटली, बहुत छोटे थे वो। यस। सो बहुत ही अच्छी है बात। बट हाँ, कुछ चीजों को और समझना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। तो पहले तो जो एक्सिस का फंड है, हालांकि स्ट्रगल हुआ है फॉर श्योर, नो डाउट। उनके स्टॉक पिकिंग, उनके फंड मैनेजर चेंजेस और कुछ बातें जो हुई बीते सालों में, उसके हम्म। वजह से स्ट्रगल हुआ है। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, शायद से हम उनको और अच्छे से बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। पर जो चीजें हुई, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस उतना बुरा नहीं है जितना वो कह रहे हैं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, रिडीम करने की भी जरूरत नहीं है। आप मेरे हिसाब से चाहिए तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। हम्म। और दूसरे जो फंड उन्होंने कहे, उन्होंने दो फंड्स के नाम दिए, उसमें से मैं कहूंगा कि बंधन जो फंड है, उसमें वो सोच सकते हैं। उनकी जो स्मॉल कैप की SIP है वो कंटिन्यू करना, हम्म। क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि 27 एज है। स्मॉल कैप के लिए आप आराम से 15, 20, 25 साल दे सकते हैं, जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स और वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है। तो हम्म। ये फंड में एज सच ऐसे देखने जाए, मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्ट टू एंड यानी ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। हम्म। हालांकि कुछ दिक्कतें आई थी जिसके वजह से इम्पैक्ट हुआ है। हम्म। आप SIP स्टॉप कर सकते हैं और बंधन जैसे स्मॉल कैप में चाहिए तो शिफ्ट हो सकते हैं। बट निकलने की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। हम्म। और अगर ऐड करना है तो जो मैंने फंड का नाम कहा, वो उसमें उन्हीं के आप ऐड। ऑप्शंस में से एक फंड आप चुन सकते हैं। यस। कुछ वर्ड्स जो हम यूज करते हैं निवेश के, उसमें ये होता है कि परफॉर्मेंस अच्छा या खराब। ये बहुत दिक्कत वाली चीज हो जाती है। 18% इज बैड और गुड? स्टैंडअलोन पे 18% लुक्स
pretty impressive. The more राइट you compare it with others, तो फिर आप ये जो कंपैरिजन का जो गेम जो बचपन से हर इंसान झेलता आया है, वो शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा कर रहा है और गुप्ता जी की बेटी देखो क्या निकाली और तुम कहाँ हो टाइप वाला, ये यही होता है म्यूचुअल फंड में भी। यार देखो एब्सोल्युटली इंसान का जो बच्चा है वो इतना अच्छा कर रहा है, अब तुम क्या कर रहे हो भाई बैठ के एक्सेस वाले, ऐसा यही कंपैरिजन हो रही है, राइट। और जब तो कुछ नंबर्स दिखा देते हैं इनको विरल, ताकि इनको समझ में आए कि हम क्या कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। श्योर तो ये है थोड़ा सा डिटेल ऑन एक्सिस स्मॉल कैप। कैन यू सी इट विरल? यस यस आई कैन सी तो ये शुरू हुआ था 2013 नवंबर में। बेंचमार्क इसका स्मॉल कैप 250 है। 3 फंड मैनेजर्स हैं। फंड मैनेजर्स जो है इनकी हिस्ट्री आपको हम दिखा देते हैं। जब शुरू हुआ था तब से कम 1 2 3 4 5 6 लोगों ने इसको मैनेज किया हुआ है। अभी फिलहाल चल रहे हैं 3, तेजस, कृष्णा एंड मयंक। ये तीनों फिलहाल इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनके ठीक पहले श्रेयस देवालकर जी थे। जब भी कभी आप तो क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में विरल, जब भी फंड मैनेजर चेंज होता है, भले ही वो किसी एक बड़े रोल में है, वो सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन जो जिसकी जिम्मेदारी है उस फंड को मैनेज करना, वहां पर थोड़ा सा एक या तो परफॉर्मेंस थोड़ी खराब दिखती है या फिर थोड़ी अच्छी भी दिख सकती है। वो चेंज एब्सोल्युटली के बाद हो सकता है, राइट। दूसरी चीज रिटर्न को लेकर जो आप कंसर्न है विरल, ये रिटर्न है इन्होंने जिसका नाम लिया है बंधन और इंडिया, निपॉन इंडिया। 6 मंथ्स में 38 से 45। बंधन इसलिए अब इम्प्रेसिव लग रहा है क्योंकि यहाँ 45% दिख रहा है। 9 मंथ्स में सारे डाउन है। बंधन थोड़ा सा कम है कंपेयर टू स्मॉल एक्सिस, राइट। और राइट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में देखें तो निपॉन जो इसका नाम लिया है उसने ऑलरेडी माइनस में रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न है। वहां पे आपका एक्सिस और बंधन दोनों पॉजिटिव में है। 3 साल में ये है नंबर सारे सिंस इंसेप्शन देख लीजिए, 22, 31 और 20। तो ये आपको ये दिखाता है मोटे तौर पर कि भाई साहब सबका वक्त आता है और सब पलट, एक साइकिल कंप्लीट होगी तो उनका दिखेगा, वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो 22% सिंस इंसेप्शन और 5 साल में 26% इज नॉट एट ऑल बैड रिटर्न, बैड रिटर्न्स राइट राइट। तो ये चीज है। अब आप 3 जो नाम लिए हैं उसके थोड़े से डेटा और देख लेते हैं हम। ऊपर क्यों नहीं जा रही मेरी स्क्रीन, हैंग हो गई शायद। वेट, हाँ अब हुई है, ठीक है आप इधर आ जाए। यहाँ पर हमने इनका रिटर्न भी देख लीजिए, तो रिटर्न इज नॉट एट ऑल बैड, ठीक ठाक दिख रहा है। 20-21 से लेकर 24-25 में एनएवी में ठीक ठाक जंप है। एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मालूम अभी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 9.1% का रिटर्न है। कुछ साल अच्छे रहे हैं, बीच में एक साल बहुत खराब गया है इनका। और क्वार्टर वाइज भी रिजल्ट इज प्रिटी मच ओके। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ स्मॉल कैप इज। ये वोलाटिलिटी आपको ऐसी दिखती है, किसी एक क्वार्टर में क्या है, किसी एक क्वार्टर में पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन अगर हम अब बंद कर दे शेयर करना, जितने भी आप रिस्क के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिहाज से कहाँ गया मेरा एनालिसिस, ओके। ये कहता है कि जो अप कैप्चर डाउन कैप्चर है उसके हिसाब से देख लीजिए। बंधन कैप्चर अप कैप्चर 142% है, मतलब अगर बाजार 10% ऊपर गया है तो ये उससे ज्यादा ऊपर जाएगा। डाउन राइट कैप्चर इसका 94% है, जितना बाजार गिरता है उतना ही ये भी गिरेगा। निपॉन उस मामले में और एक्सिस में अप कैप्चर 78% है, तो नॉर्मल से थोड़ा आपको कम दिखेगा। लेकिन डाउन 60% डाउन कैप्चर, मतलब ये जितना बाजार गिरेगा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, लेकिन फॉल में वहां पर। तो बंधन फिलहाल जो इसका नेचर है विरल, वो हाई वोलेटिलिटी वाला एक फंड है, उनके लिए है जो इस चीज को झेल सकते हैं। निपॉन बैलेंस्ड चॉइस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी यहाँ पर राइट अगर आप इसका रेशियोज देखते हैं, रिस्क रेशियोज और रिटर्न्स। एक्सिस स्मॉल कैप फिलहाल कंजर्वेटिव प्ले कर रहा है, ऑलराइट, लेकिन आपको बेयर फेज में अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है।
तो 3 अलग अलग नेचर के स्मॉल कैप हैं। आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे जा रहे हैं, हम लोग रिस्क को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। विरल। एब्सोल्युटली। देखिए, स्मॉल कैप में और एक चीज क्या होती है कि कोई भी फंड मैनेजर के लिए स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, जी। राइट? क्योंकि अगर हम देखें तो 250 के अबाउ जो मार्केट कैप की जो कंपनीज होती है, हम्म। और हमारे स्टॉक मार्केट में तो ऑलमोस्ट 7,000 स्टॉक लिस्टेड है। हम्म। हालांकि 7,000 तक तो नहीं पहुंचे हैं। अगर एएमसीज को देखे तो मैक्स टू मैक्स 500 से 700 स्टॉक्स में वो यूनिवर्स बनाते हैं। तो जी। उसमें भी हर एक फंड मैनेजर हो या फंड मैनेजमेंट एएमसी हो, हम्म। उनकी स्टाइल डिफरेंट हो ही सकती है, हम्म। स्टॉक पिकिंग डिफरेंट हो ही सकती है। तो हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि टाइम देना। और ये जो महाशय है हमारे, उनके लिए तो टाइम काफी ज्यादा ही ज्यादा है, तो कोई हाँ। दिक्कत की ही बात नहीं है। हाँ। ऑल राइट। तो मतलब आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सट्रीमली अनहैप्पी हैं अपने रिटर्न से, तो जैसा कि कहा विरल ने कि आप स्विच कीजिए बंधन में। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज से 2 साल के बाद जब साइकिल बदलेगा हम्म। तो फिर आप आएंगे हमारे पास कि बंधन में जब निवेश किया था तो अच्छा था, अब जाकर रिटर्न थोड़ा सा ढीला दिख रहा है। कैन आई आपने स्विच? कहा था, आपने कहा था बंधन में डालने के लिए। हाँ, फिर आप हमारे ऊपर आएंगे। सो बट आई शो वी ऑल वी आई एंड विरल एंड आई वी ट्राई टू शो यू कि एक कैटेगरी के अलग अलग स्कीम्स का नेचर अलग होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ रिस्क पे नहीं जाएंगे और सिर्फ रिवॉर्ड पे नहीं जाएंगे। इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड वेदर डू यू वांट टू कंटिन्यू और राइट। नॉट। रिटर्न एक्सेस का हालांकि एज ऑफ नाउ इज नॉट बैड एट ऑल। राइट। चलिए। ओके। एनी जाने के पहले कोई एक ज्ञान की बात? यानी मुझे हमेशा ये होता है स्वाति के, लोग ये जो रिलेटिव परफॉर्मेंस करते हैं, हम्म। सोचते हैं, हम्म। और फिर हमारे यहाँ पे क्वेरीज भेजते हैं। देखिए कैसा है, ये इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक परसेंटेज लेकर आप चलिए, राइट? अगर आप मान के चलिए, हम जैसे हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, वो हम हमेशा हमको कहती है कि 12% इज द मिनिमम यू कैन शो इट, टेक इट एंड कन्वे इट, राइट? तो आप 12% से ही आप आपका कैलकुलेशन करिए, सोचिए और देखिए। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप 12 से बहुत खींच के चलो, आप 13 ले जाओ खींच के, लेकिन उसके ऊपर जो मिला वो बोनस है आपके लिए। बोनस, एब्सोल्युटली। राइट, दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच योर इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग इन म्यूचुअल फंड्स। हम मान के चलेंगे 12% है, 12% में मुझे कितना निवेश करना है, कितने वक्त के लिए निवेश करना है, सब आपको मालूम हो जाएगा। उतना ही करिए। उसके ऊपर एब्सोल्युटली। अगर 20% मिल जाए रिटर्न 10 साल 15 साल में, तो फिर बल्ले बल्ले आराम से बाकी गोल्स भी पूरा करें। अच्छा, जाने के पहले एक सवाल आपसे ये भी पूछना था, हालांकि इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। एसआईएफ अब जो बाजार में आ रहे हैं और लगातार अब उसके बारे में खबरें बन रही, राइट। तो मैंने सुना है कि कोई भी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको एसआईएफ के लिए अगर वो डील करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को रेफर करना चाहेंगे, तो उसके लिए एग्जाम देना होगा फिर से। राइट। राइट। आर यू एग्जाम देना होगा। प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम? या आई एम प्लानिंग, बट मैं एग्जाम तो डेफिनेटली दूंगा और क्लियर होगा, उसमें तो कोई दौरा नहीं है। बट मैं प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूँ कि बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी इनिशियल। जस्ट आया है। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप मिस आउट हो जाएंगे, गाड़ी छूट जाएगी, राइट? पहले देखिए कैसा आता है प्रोडक्ट, किस तरह से वो लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट्स है। जैसे हमको एग्जाम देकर पास होकर फिर ही हम उसको दे पाएंगे, वैसे इन्वेस्टरों को भी ये समझना होगा कि बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड जितना सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, हाँ राइट? तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, जी, परफॉर्मेंस देखिए, और फिर उसके बाद सोचिए कि डिसाइड करेंगे। निवेश इनफैक्ट वी करना आर के लिए। डूइंग अ डिटेल वीडियो ऑन एसआईएफ वेरी सून, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मुझे लगता है एब्सोल्युटली। कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं, हर इन्वेस्टर जो एसआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए भी एक एग्जाम होना चाहिए। उनको बेसिक मालूम होना चाहिए कि वो किस चीज में घुस रहे हैं, उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट दिखाइए, तभी आपको उस पर इन्वेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। अदरवाइज आप दूर रहें, आपको समझ में नहीं आए। एब्सोल्युटली। ठीक है, इसके साथ ही फिलहाल इतना ही। जाने के पहले प्लीज से थैंक यू टू विरल, एंड क्वेश्चन फीडबैक व्हाट्सएप पे भेजिए, ईमेल पे भेजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे सवाल भेजिए,
तो इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक, कमेंट और सवालों का। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। आपको भी विरत। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। शुक्रिया स्वाति।